ओके, सो लेट्स डू दिस एग्जाम्पल नंबर 4। वैसे तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक HCF का प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वाई दिस प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन विथ HCF मेथड, है ना। क्यों हम HCF मेथड लगा रहे हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं इस क्वेश्चन में जो हमें HCF की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 4, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी। एक स्वीट सेलर है, उसके पास काजू बर्फ़ी कितनी है 420 एंड 130 बादाम बर्फ़ी, 130 बादाम बर्फ़ी। शी वॉन्ट टू स्टेक देम इन सच अ वे। व्हाट इज स्टेक? इससे आगे पढ़ने से पहले स्टेक क्लियर कर लेते हैं। स्टेक क्या होता है? जब आप एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक अरेंज करके इस तरीके का ढेर बना देते हैं, है ना, इस ढेर में एक हाइट होती है आपके पास, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्टेक। क्लियर? स्टेक मीन्स व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इस एक स्टेक में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक जैसे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्टेक। So she want to stack them in such a way that each stack has the same number. अच्छा, वो इन दोनों मिठाइयों का स्टैक बनाना चाहती है। 420 काजू बर्फ़ी के भी स्टैक्स बनेंगे और 130 बादाम बर्फ़ी के भी स्टैक बनने वाले हैं, ठीक है। और इनमें जो कंडीशन है वो क्या है? दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर। अगर n नंबर डिसाइड किया कोई भी, तो सारे स्टैक्स में वही n नंबर रहने वाला है, ओके। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। इसका मतलब क्या है कि भाई मिठाइयों की ढेरी भी बना ली है और उसको एक ट्रे में भी रखना है। और ट्रे कैसा होना चाहिए? ट्रे का एरिया लीस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन समझ में आ रही है। सारे स्टैक्स, चाहे वो काजू बर्फ़ी के हों चाहे वो बादाम बर्फ़ी के हों, सारे स्टैक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। और जब इनको हम ट्रे में प्लेस करेंगे, सो उस ट्रे का एरिया लोवेस्ट, मिनिमम, लीस्ट, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। So what is the number of that can be placed in each stack? अब इन सारे each individual stacks में हम वो कौन सा नंबर है, n की जगह पे हम वो कौन सा नंबर रख सकते हैं for this purpose, जिससे हमारे दोनों काम सेटिस्फाइड हो जाए। पहला काम, सभी स्टैक्स में n का वैल्यू सेम हो। दूसरा काम, जब उसको हम ट्रे में रखें तो एरिया कम से कम हो जाए, एरिया लीस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों काम एक साथ करना है। n के ऊपर दो कंडीशंस हैं, ठीक है, क्योंकि n दोनों में सेम रहने वाला है ना, चाहे वो 420 काजू बर्फ़ी हो या फिर वो 130 बादाम बर्फ़ी। तो डेफिनेटली वो जो n है वो इन दोनों के लिए कॉमन फैक्टर का काम करेगा। कैसे कॉमन फैक्टर का काम करेगा आप देखिए। क्या हम 2-2 के स्टैक्स बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। अगर काजू बर्फ़ी देखें तो ऐसे 210 स्टैक्स बनेंगे काजू बर्फ़ी में। 2-2 आपने स्वीट्स प्लेस कर दिए अप टू 210 टाइम्स, ठीक है। और अगर हम बादाम बर्फ़ी, व्हाट इज द CF, ओके, दिस इज़ कॉमन फैक्टर। अगर हम बादाम बर्फ़ी की बात करें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 65। 2-2 के आप ऐसे 65 स्टेप्स बना लीजिए तो आपके सारे बादाम बर्फ़ी भी कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 3, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इन दोनों में कॉमन है ना, 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्लियर? अच्छा, 3 के बारे में क्या कहेंगे? अगर हम एक स्टेप में 3 स्वीट्स प्लेस करना चाह रहे हैं तो 420 को प्लेस कर सकते हैं क्या? 4 + 2 6, हाँ, तो 3 डिवाइड कर देगा इसको। कितना टाइम्स में डिवाइड करेगा? 140। तो ऐसे 140 स्टैक्स हमें काजू बर्फ़ी के मिल जाएंगे। क्या 130 को 3 डिवाइड कर पाएगा? 3 + 1 4, तो इसका जो सम है वो 4 आ रहा है, मीन्स इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी कुछ रिमाइंडर बचेगा। वैसे इस केस में 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके कुछ स्टैक्स तो मिलेंगे लेकिन एक स्वीट अकेला रह जाएगा
ठीक है। और क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेक्स हों उसमें नंबर ऑफ स्वीट सेम रहे, तो ये कंडीशन नहीं पॉसिबल है। और वैसे भी 3 इज़ नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ 420 एंड 130, देयरफॉर 3 कैन नॉट बी द नंबर इन ईच स्टेक। क्लियर? तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि वो जो भी नंबर है n इज कॉमन फैक्टर फॉर बोथ। पहली चीज़ तो ये समझ में आ रही है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं, n पे डिपेंड करेगा ट्रे का एरिया। देखिए n जितना कम होगा, अगर n 2 होगा तो आपको उतनी बड़ी ट्रे लेनी होगी। क्यों? क्योंकि आपको 210 स्टेक्स तो काजू बर्फ़ी के रखने हैं और 65 स्टेक्स आपको बादाम बर्फ़ी के रखने हैं। जब इतना सारा आपको 275 स्टेक्स अगर आपको ट्रे में रखना है तो ऑब्वियसली ट्रे लार्जर होना चाहिए। अच्छा, 4 के बारे में क्या कहेंगे? 4 इज़ फैक्टर ऑफ दीज एंड दीज, तो इसका तो है, पर इसका है कि नहीं? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, नहीं इसका नहीं है ना। सो 4 भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, 5 के बारे में क्या कहेंगे? 5 के केस में इसके लिए तो है, और 130 के लिए भी ऑब्वियसली पीछे आप यूनिट प्लेस पे 0 है तो है। ठीक है। सो 5। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हम 2 स्वीट्स रखेंगे तो हमारा ट्रे का एरिया ज़्यादा है, और अगर हम 5 स्वीट्स रखेंगे तो इससे तो छोटी ही ट्रे लगेगी। ठीक है। इसका मतलब है कि सेकेंड कंडीशन एरिया शुड बी लीस्ट के लिए ये जो कॉमन फैक्टर है ये क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा हुआ तो एरिया कम हो गया, और बड़ा होगा 5 नंबर से भी बड़ा आप ढूंढ लेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया और कम हो जाएगा। ठीक है। सो दिस कॉमन फैक्टर 2 3 2 5 और भी आगे जो भी कॉमन फैक्टर मिलेगा दैट शुड बी हाईएस्ट। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाएं, n कॉमन फैक्टर हो 420 और 130 का, प्लस वो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट हो, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। कॉमन फैक्टर होने से पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ईच स्टेक हैज सेम नंबर, एंड हाईएस्ट होने से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। आई होप आपको क्लियर हुआ कि वाई वी आर यूजिंग HCF हियर। ओके, चलिए तो फटाफट अब हम HCF निकाल लेते हैं। सो HCF ऑफ 420 एंड 130 किससे निकालें? बाय यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम। इस मेथड से निकाल लेते हैं बिकॉज इस चैप्टर में हमने यही मेथड लर्न किया है। सो ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ऑन 420 एंड 130 क्या मिला हमें? A हमारा 420 है और B हमारा 130 है। So 420 can be written as 130 times quotient plus remainder. So here कितना टाइम्स हो सकता है? 130 and 420 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा? ठीक है। So what we get? 30. So this is 30. Since remainder is not 0, therefore we have to apply Euclid division lemma again on B and R. So 130 can be written as 30 into quotient plus remainder. So जब हम 30 को 130 से divide करेंगे, so we get this. Again remainder is not 0, therefore we have to again apply Euclid division lemma on 30 and 10. So here we get remainder 0. So in this step divisor is 10. Therefore HCF of 420 and 130 is 10. ठीक है। और ये HCF जो है वो क्या है इस क्वेश्चन में? HCF is n. HCF is the number that can be placed in each stack for this purpose. ठीक है, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। देयरफॉर 10 इज दैट नंबर। ओके, जब आप 10 के स्टैक्स बनाएंगे सो वो सबसे हाईएस्ट नंबर है जिसके लिए आप स्टैक्स बना सकते हैं। सभी स्टैक्स में 10 स्वीट्स आ सकते हैं। आप देख लीजिए 10 420 को भी डिवाइड करता है, 130 को भी डिवाइड करता है। 10 से बड़ा आप कोई नंबर नहीं ढूंढ सकते हैं। ओके, 10 से बड़ा आप ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, दोनों का फैक्टर हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।
और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे तो आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी इसको ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।